मैंने बोला ना कि दोनों चीजें थे, वो मसीहा भी थे और माफिया भी थे। देखो यार, मुख्तार अंसारी एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट के क्रिकेटर माने जाते थे। अपने यादों में भी उन्होंने भाई से भाई को मरवाया, उन्होंने भूमिहार समाज में भी मरवाया, उन्होंने पासवान समाज में भी मरवाया है भाई को भाई से जुड़ के। मुख्तार अंसारी का लड़का अभी इस समय विधायक है। युवकों को पकड़ते थे, युवक को पकड़ के और उनकी मदद करना और फिर उनसे राजनीतिक लाभ लेना या अपनी लाभ लेना, ये उनकी एक बहुत ही बड़ी निगेटिव पॉइंट्स थे। नमस्कार, मैं सुहास कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक अभी हाल ही फिलहाल में घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में जो मुख्तार अंसारी का आकस्मिक मृत्यु हो गई है, आज भी उस पर सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ये एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि मुख्तार अंसारी को कुछ लोग मसीहा मानते हैं तो कुछ लोग उसे माफिया भी कह रहे हैं। तो चीज़ें क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ में उनके करीबी गांव से ही एक व्यक्ति जुड़े। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुभाष। यार, पहला क्वेश्चन तो जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अंसारी क्या थे, मसीहा थे या माफिया थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा घर उनके घर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारा गांव जो रहा है वो डिफेंस का बहुत बड़ा गांव रहा है, बहुत सारे आर्मी के शेरपुर गांव तो बहुत एशिया का लगभग फेमस गांव है, बड़ा गांव में भी प्रचलित है। तो सबसे पहले आप मुख्तार अंसारी को किस घटना से आपके कानों में पहली बार आवाज़ आई उनके बारे में? देखो यार, मुख्तार अंसारी एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट के क्रिकेटर माने जाते थे। अपने टाइम पे रणजी प्लेयर माने जाते थे। अच्छा। तो वो अपने समय में बहुत अच्छा कैंपेन चलाते थे, गांव वगैरह में बच्चों को इकट्ठा करके क्रिकेट खिलाना और भी चीज़ें थी, उसके थ्रू हमको पता चला। लेकिन उस टाइम उनकी जो छवि थी ना, हम लोग एक माफिया तो नहीं कह सकते, एक रॉबिन हुड वाली की 10 गाड़ियों से आ रहे हैं और एक बड़ा माहौल बना के, लंबी 6.6 हाइट थी उनकी। हाइट और पर्सनालिटी वगैरह तो आप लोग देखे, मतलब स्पोर्ट की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी। तो वो वैसे आते थे तो एक लगता था कि भाई कोई वीआईपी आया है हमारे यहाँ। ठीक है, तो एक वहाँ से उनका नज़रिया बना हुआ था। रही बात जो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो हमें पता चला, तो हम लोग बहुत छोटे थे पहली बार जब कृष्णानंद राय जी की हत्या की गई। और काफ़ी क्लोज हमारे गांव से कृष्णानंद राय थे, क्योंकि हमारा गांव वोट बैंकिंग का बहुत बड़ा केंद्र है मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के लिए। तो जब वो हत्या हुआ, उसके बाद जब इनका नाम उसमें आया और इनकी गिरफ्तारी हुई, तब से हम थोड़े उस टाइम बहुत छोटे थे, अभी हमारी एज क्या है, हम लोग नवयुवक में हैं। तो तब से पता चला कि हाँ, इनकी एक ये छवि है और तब से हमने इनके बारे में थोड़ा और जानने लगा। तो पता चला कि इनके नाम पे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे अजय राय के भाई जो हैं, उनकी सच्चिदानंद राय थे, उनकी हत्याकांड का, बहुत सारे हत्याकांड के फिर इनके नाम आए उसमें। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि वो क्रिकेट के बहुत प्रिय, मतलब कि क्रिकेट से काफ़ी क्लोज थे, क्रिकेट खेलते भी थे और बच्चों को काफ़ी प्रमोट भी करते थे। तो क्रिकेट से उनका जो माफिया की तरफ झुकाव हुआ, तो ये मतलब इस कैसे? यार देखो सुभाष, सबसे पहले जानना ये है कि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उनके दादा नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके घर में ब्रिगेडियर उनके नाना रहे हैं, जो फर्स्ट लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान जो थे वो रहे हैं उनके परिवार से। तो बड़ी अच्छी बैकग्राउंड रही है परिवार की। हम इतना डिटेल्स तो नहीं जानते कि कहाँ से उनकी एंट्री माफियाओं में हुई, लेकिन होता क्या है बेसिकली कि जब किसी का परिवार एक रॉयल परिवार है तो उसके पकड़ अच्छे अच्छे रहते हैं। तो जैसे हमारे दादाजी या हमारे घर के सीनियर लोग बताते हैं कि इनकी जो इस कैरियर की शुरुआत हुई, वो गोरखपुर के एक बड़ी अच्छे नेता थे, हरिशंकर तिवारी। हाँ, हरिशंकर तिवारी जी से मुलाकात हुई इनकी और उनके कुछ गुट और बाकी चीज़ों से मिलके उन्होंने वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू की। और उनका जो भी आगे का इस प्रक्रिया में लगा रहा। रही बात इनके परिवार की, अगर एक छोटा सा तुमको एग्जांपल दे, तो इनके परिवार में करेंटली 3 लोग अभी भी शासन में हैं। इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद हैं, इनका एक भतीजा जो है वो हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से इतने बीजेपी के इतने प्रचंड लहर के बाद भी वहाँ से वो एक अच्छे बहुमत से और एक अच्छे प्रत्याशी को हरा के वो विधायक बना है। उसी तरह बात किया जाए घोसी, जहाँ से मुख्तार अंसारी का लड़का अभी इस समय विधायक है, जेल में रहते हुए विधायक है, 5 बार वो विधायक रहे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को दे दी तो बिना किसी उलझन के वो वहाँ से विधायक बन गया। तो बैकग्राउंड तो इनकी यार नो डाउट बहुत अच्छी है।
लेकिन यार देखो, बात अगर हम करें सुभाष इनके अगर लोग चरित्र की बात करते हैं कि रॉबिन थे या माफिया थे या मसीहा थे, क्या थे, तो मैं तुमको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे क्या है, मसीहा अगर कहें तो हाँ, कुछ मामले में ये सच में मसीहा थे। जैसे हमने कई बार ऐसा सुना है कि अगर हमारे गांव के किसी गरीब का परिवार की बेटी की शादी है, वो इनके घर जो है, इनके घर को फाटक बोलते हैं। अगर वो आदमी फाटक पे चला गया मदद के लिए, तो उसको ये मदद वापस वापस नहीं आता, बिना खाली मदद हाथ। के वापस नहीं आता था। बिना मदद के वापस नहीं आने देते थे, मदद करते थे, चाहे 10,000 की मदद करें, चाहे 50,000 की मदद करें। तो ये देखिए आप लोग की जो मुख्तार अंसारी हैं, किस प्रकार गरीबों की सेवा करते थे। जो गरीब की बेटियां होती हैं, उनके शादी में भैया बता रहे हैं अभी काफ़ी सहयोग करते थे। जो उनका दरवाज़ा खटखटा देता था, वो खाली हाथ वापस नहीं आता था। और क्या क्या खास बातें थी उनकी? और अगर बात करें, एक तो ये शादी की हो गई। जैसे मान जो कोई गरीब पहुंच गया, अगर उनका घर टूट रहा है, घर बनवाने के लिए 10-20,000 50,000 की मदद कर देना, या उस कस्बे में जो मोहम्मदाबाद कस्बा है, वो कस्बा की मैक्सिमम दुकानें उनकी हैं, तो किसी दुकान से कोई सामान अगर ज़रूरत का हो तो दिलवा देते थे। तो ये सच में अगर कहूँ तो ये एक गरीब के लिए ही मसीहे का काम है। गरीब को नहीं पता कि राजनीति में वो क्या कर रहे हैं या अपने बाकी लोगों से वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में वो मसीहा है। अगर गरीबों की बात किया जाए तो छोटे तबके पे बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने की और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब एक ही गांव, बस मेरे गांव की बात करो तो हमारे गांव की आबादी 25,000 है। वैसे उनके पूरे इलाके में कम से कम 400-500 गांव हैं। अगर हर गांव से कोई जा रहा है तो कितने बड़े लेवल पे वो मदद कर रहे हैं, ठीक। तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि ठीक थे, वो करते थे। लेकिन अगर इसी में एक नेगेटिव पॉइंट लिया जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ तुमको कि क्या निगेटिव था, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ इनकी ऐसी चीज़ें थी, देखो सबके साथ ऐसा है कि अगर मैं बहुत बड़ा एक अपना गिरोह बनाना चाह रहा हूँ या एक अपना माहौल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो हमें लोग चाहिए जो हमारे पीछे चल सकें और हमारा एक काफिला रेडी तैयार हो पाए। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन ही बताएंगे आपको, कि मैंने देखा है कि वो क्या करते थे, क्षेत्र के जो किसी इस एक जाति नहीं, किसी एक धर्म नहीं, हर जाति और हर धर्म के देखते थे कि कौन से बच्चे जो है शरीर और से कुशल हैं, स्पोर्ट में अच्छे हैं, उनको वो पकड़ते थे, उनकी वो छोटी छोटी मदद करते थे। जैसे मान जो हम भी अभी मेरे को मन होता है कि भाई कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए घूमने के लिए, या कुछ अपने छोटे से पैसे की मदद हो जाती है तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर देते हैं। तो वो भी यही करते थे कि युवकों को पकड़ते थे, युवक को पकड़ के और उनकी मदद करना और फिर उनसे राजनीतिक लाभ लेना या अपनी लाभ लेना, ये उनकी एक बहुत ही बड़ी निगेटिव पॉइंट्स थे। कि पहले उनकी मदद करना है युवकों को, उसके बाद अपने काम उनसे निकलवाना। और जब आप एक माफिया पेशे में हैं, तो जब आप एक टेंडर ले रहे हैं, आप एक खनन का काम कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर इंडिया में देखा जाए तो भाई किसी भी क्षेत्र में कोई एक फर्म का आदमी ऐसे काम नहीं करता है कि टेंडर लेके काम कराना या खनन कराना। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और माफियाओं का ही काम है। तो जब आप उसमें लिप्त है तो आपको माफिया ही कहना एक पॉइंट लोगों का था, तो लोग माफिया ही बना दिए। दूसरी चीज़, हम अगर पूर्वांचल में देखें तो माफिया शब्द को कभी कभी लोग रॉयल्टी से जोड़ देते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। माफिया को रॉयल्टी से नहीं जोड़ना है, वो एक गलत चीज़ें हैं, गलत धारणा है भाई। गलत क्यों? धारणा है। अगर नए युवक को ये दिखा रहे हैं, अब हम हैं, तुम हो, हम जैसे अभी बिजनेस पेशे में जा रहे हैं, तुम अपना एक अच्छा वर्क कर रहे हो न्यूज़ में, अगर हम देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है और उसके काम जो है गलत है, फिर भी उसकी इतनी रॉयल्टी है, उसको माफिया कहने के बाद भी उसकी इतनी रॉयल्टी है, तो हमारे भी दिमाग बदलते हैं कि क्यों ना हम अपना पेशेवर छोड़ के इस पेशे में जाए। तो ये एक सच बताएं तो ये बहुत गलत धारणा है। अपने क्षेत्र के युवकों की अगर ग्रोथ रुक रही है तो इसका भी एक कारण ये है। तो अंसारी का एक ये था कि कई बार वो क्या करते थे, युवकों को अपनी एजेंसियां थी वहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह दिलवा देना, उनको छोटी मोटी मदद कर देना, उसके बाद और भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो कर देना। लेकिन अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो युवक को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हाँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है। तो ये वजह यही थी कि आज उन्होंने आपकी सपोर्ट किया, तो जिस दिन आपके सामने अगर वो किसी बात को रखेंगे तो शायद आप उसको ना करने में एक बार सोचना पड़े। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने जितनी गरीबों की मदद की, उतना ही उन्होंने पूर्वांचल के युवकों को बिगाड़ा भी। तो यहाँ से आप लोग एक संदेश देख सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स है,
और वो गरीबों में आजकल ये प्रचलन चल गया कि गरीबों को लोग खाना बांट रहे हैं। यार उसको खाना बांटना सही है, लेकिन उसको कोई एक ऐसा धंधा पानी कुछ ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको स्किल डेवलप किया जाए कि वो खुद अपने पैर पे खड़ा हो सके। अगर आपको कोई खिला रहा है तो उसके पीछे कोई छुपा अगर उसका राज है तो इससे थोड़ा सा आप लोग बच के रहिए। ये आने वाले पॉलिटिक्स में बहुत ही घातक है, क्योंकि इसका एक स्पष्ट उदाहरण मुख्तार को देखा जा सकता है। आगे अगर जैसे मैंने बताया तुम्हें कि युवकों को वो सपोर्ट करते थे, उसके बाद उनसे उनकी मदद लेते थे। देखो यार, जब आप एक बड़े लेवल के आदमी हो जाते हो, आप किसी कहीं की विधानसभा के विधायक हो या आप एक सम्मानित व्यक्ति बन गए, चाहे माफिया से बने या मसीहा से बने, तो अगर आपको कोई भी वारदात करना है तो आप कोशिश करोगे कि उस वारदात से हम बचें और हम ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो वारदात को अंजाम भी दे और हमारी चीज़ें भी ना आए। तो अंसारी सच बोले तो पॉलिटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा था उस व्यक्ति का। हाँ, बैकग्राउंड उनका तो काफ़ी अच्छा। हमारे क्षेत्र में उनको अगर कहा जाए, मेरे अगर कम्युनिटी की बात किया जाए तो हमारे कम्युनिटी में कहा जाता है कि भाई को भाई से मरवाया उस व्यक्ति ने। ये देखिए कि कितना पॉलिटिकल वो स्ट्रांग थे, राजनीति के काफ़ी मतलब मजे इंसान थे कि भाई के भाई भाई में झगड़ा लगा के भाई को मरवा देना, ये बहुत बड़ी मतलब कि राजनीति का वो कह सकते हैं। बहुत ये छोटे राजनीति के लिए बस की बात नहीं। ये क्या बहुत मामला था वो? देखो क्या है, मैंने जैसे कुछ मामले देखे हैं अपने ही गांव में। हमारे गांव में ऐसा रहता था कि किसी के परिवार का, हमारी जैसे अगर बात करें तो हमारे गांव में मैक्सिमम अच्छे अच्छे जमींदार हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें हैं और बहुत अच्छी फैमिली है। तो जिसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन होती है तो रॉयल्टी दिखाता है। तो वो यही करते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रॉयल्टी जमा रहा है उस मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, कि नहीं पॉलिटिकली हो या सोशली हो, जैसे भी जमा रहा हो, तो वो कोशिश उनकी यही रहती थी कि इस व्यक्ति को दबाना है हमें। यानी कि कोई नया मतलब कि अगर उनका लेवल में आना चाह रहा था उसको वो दाव पेच लगा करके दबाना चाह रहे थे। दाव पेच लगा के, देखो हर पॉलिटिकल में ये है कि अपने से ऊपर किसी को नहीं आने देना है, ठीक है। तो उनका भी एक नज़रिया था कि वो, मैंने बोला ना कि दोनों चीज़ें थे, वो मसीहा भी थे और माफिया भी थे। तो हमने मसीहा वाली चीज़ें बताई कि नहीं, रॉयल जाहिर सी बात है गरीबों की मदद करते थे, लेकिन उन्होंने ये जो काम किए ये मसीहा वाली काम नहीं, ये माफिया वाले काम है कि आप युवकों को, अब ये बताओ कि हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, एक युवक बंदूक लेके आया गांव में, सबको दिखा रहा है कि देखो हमारे पास ये बंदूक है, और वो व्यक्ति का जुड़ाव आपके फाटक से है, तो व्यक्ति कैसे गांव के लोग कह देंगे कि वो व्यक्ति अपने से उस बंदूक को लाया? भाई आज के टाइम में अगर हम चाहें एक गन लेना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और आज से 10 साल पहले मैंने देखा है कि हमारे नून भाई जो थे वो बंदूक लाके दिखाते थे कि देखो हमारे पास ये बंदूक पड़ी है। तो आप बताओ, आपने युवकों का मन बढ़ाया, आपने युवकों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो उस टाइम की थी आप पूरे कर दिए, उनको लगा ही नहीं कि हमारा फ्यूचर इसके आगे है, और आपने उनसे कई वारदात भी कराए। मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, अपने सब अभी के टाइम में अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बच रहे हैं, सुधर रहे हैं, कुछ लोग चले भी गए इसी में, बट ये उनकी बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट थी कि युवकों को बिगाड़ा उन्होंने। और इसलिए मैं तो पर्सनली, लोग बोलते हैं मसीहा, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके मसीहा का, बट मैं कभी भी इस चीज़ का रिस्पेक्ट उनका नहीं करता था कि आप युवकों के लिए इतने मतलब गलत चीज़ें आप अपनी धारणाएं रख रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप युवकों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो वो भी एक मुख्तार अंसारी की बहुत गलत छवि कह लो या एक थी वो चीज़ें। यानी कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जो वो हम लोग का मत देने की शक्ति है, भारतीय संविधान के द्वारा आम जनता को जो मिला हुआ है कि हर किसी का मत एक बराबर होता है, कहीं ना कहीं वो इसका रहस्य समझ चुके थे। गरीबों को थोड़ा बहुत दे करके उन्हें अपने पक्ष में रखे रहते थे और सत्ता बने रहते थे, लेकिन वही जहाँ पे अमीर हैं उन लोगों के लिए वो माफियागिरी का काम करते थे। तो आज के युवाओं को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जो मत यार देखो, संदेश की अगर बात करें सुभाष, तो सिंपल सा है कि अगर कोई आपको कुछ फ्री में दे रहा है तो आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि अगर वो फ्री में दे रहा है, आपको सेवा भावना से दे रहा है, तब तो नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए कि क्यों दे रहा है। अगर कोई आपके हाथ में ऐसे एक नोट की गड्डी पकड़ा रहा है, आप सोचो यार क्यों दे रहा है वो आदमी पैसा। कौन है आपका वो? आपके पिता अगर आपको 10 रुपए देंगे तो पूछेंगे क्या करोगे 10 का, और कोई आपको बिना पूछे दे रहा है, आपको सोचना चाहिए।
ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो हमारे जो मत का कीमत, मत का जो मतदान कहते हैं, उसका वैल्यू वो समझ रहा है। चाहे वो मतलब कि गांव का एक गरीब आदमी हो या उस गांव का राजा हो, दोनों के मत का वैल्यू है जो बराबर है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज के समय में लोगों को इसको समझना पड़ेगा। जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पास ये सबसे बड़ी ताकत है जिससे वे अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। तो और कुछ मुख्तार अंसारी की कथाएं हाँ, जो मैं कुछ चीज़ें और तुमको बताना चाहूँगा सुभाष। जैसे लोग बोलते हैं मुख्तार अंसारी एक मुस्लिम परिवार से हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ ये थी कि उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, हमने एक दो लोगों से मिला भी है। उनके परिवार काफ़ी, मेरे को एक दो लोग उनके परिवार के बहुत अच्छे लगे, जो भी करंटली एक मनु अंसारी हैं, विधायक हमारे विधानसभा क्षेत्र से, उनसे मैंने मिला है। तो मेरे को इनका एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि इनकी जो मानसिकता है वो कभी धार्मिक मानसिकता नहीं रही है। किसी अच्छा, एक धर्म को जोड़ के, हम अगर मुस्लिम लीडर हैं तो हम मुस्लिम धर्म को, समुदाय को पकड़ के चले, ऐसा कोई धरना नहीं था। उन्होंने अच्छाइयाँ भी की तो मुस्लिम हिंदू सबको समानता की, जो जो भी उन्होंने अच्छाइयाँ की। भाईचारा कहीं ना कहीं। हाँ, अगर बुराइयां भी की या गलत चीजें भी की, अगर जो मैंने जैसे बताया कि युवाओं को बिगाड़ा भी, तो हिंदू मुस्लिम दोनों में उन्होंने किया। ना उन्होंने जाति धर्म देखी, कुछ नहीं देखा। हमने देखा है कि यादवों में भी उन्होंने भाई से भाई को मरवाया, उन्होंने भूमिहार समाज में भी मरवाया, उन्होंने पासवान समाज में भी मरवाया है भाई को भाई से जुड़ के। ये भाई से ही भाई को मरवाने का जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये काफी हाँ खतरनाक। बिल्कुल यार, देखो क्या होता है ना सुभाष, एक चीज ये जानो ना कि भाई से भाई की मरवाने वाला जो उनका ये राजनीति था ना, वो इतना मिच्योर राजनीति थी उनकी। आप सोचो, आप अगर हमारे भाई हो, आप मेरे अगर एक परिवार के दूसरे दादा या उनके लड़के हो, तो सबके परिवार में कुछ न कुछ छोटी छोटी मतभेदें हैं। हाँ, वो तो हर जगह पे, वो तो हर मतभेद जगह। हर जगह पे और है। उस मतभेद को यूज करके अपनी राजनीति चमका के और अपने जो एनिमी हैं उनको खत्म कराना, ये छोटी मोटी सोच नहीं हो सकती है। मतलब समझ रहे हो कि अगर हम मरवा दिए किसी को या किसी पे अटैक करा दिए, तो हमारा नाम भी नहीं आया और हमारी चीजें भी सॉल्व हो गए। ठीक हो है, गया। क्योंकि वहां पे तो यही चीजें हो रही है ना कि भाई वो तो एक होता है, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है भौदी की लड़ाई, वो हो गई। वो तो दो परिवार की लड़ाई हो गई, उसमें तीसरे का नाम ही नहीं आया। राम रावण वाला, राम रावण वाला। बस वही है। तो ये उनकी बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट थी, जो मैं, और रही बात, बहुत लोगों ने ये सेलिब्रेट किया कि नहीं मर गया तो माफियागिरी खत्म होगी। नहीं, माफियागिरी खत्म नहीं हो गई, वो सोच आज भी है। जो उनकी सोच है, भले वो अंसारी ना कर रहे हो, बाकी दूसरे कर रहे हैं वो सोच। तो हमको किसी व्यक्ति से तो कभी वो नहीं रहता है, लेकिन इस चीज़ से इशू रहता है कि ये सोच गलत है। अगर आप युवाओं को ऐसे कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये सोच अगर उन्होंने डेवलप किया है, तो इस प्रति भी उनके प्रति में, इसलिए भी उनके प्रति मेरे लिए एक नेगेटिव सोच है कि नहीं, आपने ये गलत धारणाएं समाज में लाई। समाज में एक, और सच बताएं सुभाष, तो जो 18 से 25 की एज होती है, उसमें युवकों की चाहत बहुत होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और पैसे का अभाव। हाँ, और आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का दौर चला है, दिखावे का दौर चला है, वो दौर उनको कहीं ना कहीं उस वैसे व्यक्ति से जोड़ रहा है, मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति से जोड़ रहा है। और जोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति की सोच को फील्ड पे कायम भी कर रहा है। 10 में से 5 वियोग भी अगर ऐसे कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकताएं पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर वो मसीहा थे तो माफिया भी थे। बहुत सी उनकी चीज़ें आई कि ज़मीन हड़पने का काम, और भी बहुत सी चीज़ें उनकी आई, लेकिन मैं इस फील्ड में तो मैं ये नहीं देखा कि कभी उन्होंने किसी गरीब की ज़मीन हड़प लो, या कभी किसी गरीब को उन्होंने जान से मारा। अगर उनकी जितनी भी गरीबों को, मतलब कि गरीबों के लिए मसीहा थे एकदम, बिल्कुल। अगर सुभाष कहा जाए ना, तो वो उस व्यक्ति को छेड़ता था जो उसको छेड़ता था, या उसके लिए संकट। हाँ, या उसको ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति के चलते आने वाले समय में हमारी राजनीति आगे की बिगड़ सकती है, तो वो पहले ही उस चीज़ को ख़त्म करा देता था। उसकी मतलब प्री प्लानिंग सोच रहती थी कि किसी को हम अपने से आगे नहीं निकलना है। अब पूर्वांचल में ये दौर बस एक मुख्तार अंसारी तक नहीं सीमित है, बहुतों के पास यही सोच है कि किसी को अपने से आगे नहीं निकलना है। पूर्वांचल में हमारा जो कायम है वही कायम रहे हमारा। कहीं ना कहीं जो नेता है वो यहाँ की गरीबी का मिसयूज कर रहे हैं, गरीबों को लुभाने का। देखिए, जो भी गरीब मजदूर किसान है, उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत दी गई है मतदान की। इस टाइम पे आप लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए कि किसमें आपका बच्चा का भविष्य सुरक्षित है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप मतदान कीजिए। मतदान काफ़ी नज़दीक भी है। और
हाँ, अभी लास्ट बात में रख के फिर जैसे तुमने मतदान की बात किया, लोकतंत्र में बहुत ही बड़े अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि किसको हमें मसीहा बनाना है और किसे हमें हटाना है। तो ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की एक छवि है जो जनता को मिला है। जनता हालांकि धीरे धीरे जागरूक हो रही है इस चीज़ को लेके। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमको अपने से ऑब्जर्वेशन नहीं रखना चाहिए कि कौन मसीहा है और कौन माफिया है। लेकिन हाँ, अगर कोई हमें इस तरह की धारणा का व्यक्ति दिखता है जो हमको लगता है कि नहीं इनकी धारणा ऐसी, कोशिश यही करो कि वैसे व्यक्ति को कभी सपोर्ट ना करो और न उनके कभी साथ रहो। आप उनसे दूर ही रहोगे तो आपका फ्यूचर है। हाँ, अपने अन्यथा बच्चों का भविष्य देख करके देख रहे हो तो वैसे ही लोगों से मतदान दूर रहो। करें। क्योंकि वो आपको बुलाने नहीं आ रहा है, आपको लुभाने आ रहा है, और आप अगर उसके लोभ में आए तो आप ही का नुकसान है। तो अगर बात करें जैसे अभी फेमस हुआ है कि उनको जहर दे के जेल में मारा गया, तो ये तो एक उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं राजनीतिक में, और उनकी जो छवि रही है, आरोप जायज़ भी हैं नाजायज़ भी हैं, इस पे कोई जब तक कोई रिपोर्ट ना आए मेडिकल उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन हम ये कहेंगे कि सबको रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा है। अपने शासन पे विश्वास रखना चाहिए अपने को, ठीक है। और अच्छा है गवर्नमेंट अगर इसको संज्ञान में लेके कार्रवाई कर रही है तो और भी अच्छी बात है, ताकि इससे चीज़ें क्लियर हो जाएं कि चीज़ें डाउट में न रहें अपने, ठीक है। बस यही था एक उनका छोटा सा जीवन परिचय जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू यार, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स जानना हो उनके बारे में, हमारे गांव में जाओ, बहुत लोग जो उनके बहुत क्लोजली रहे हैं आपको बहुत अच्छा उनका जीवन परिचय भी बताएंगे। और हमारे गांव पे भी जाओ आप, वो भी एक शहीदों का गांव रहा है, तो बहुत अच्छा गांव है, वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें कोशिश करते हैं हम लोग कि गांव में पहुंच करके उन गरीबों से मिले जिनको वो लुभाते थे। और इसी के साथ अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ तक भी देखे वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे पहले आप लोग जो चुनाव आ रहा है इसमें जो मतदान करने की आप लोगों को शक्ति मिली हुई है, इसका आप लोग ज़रूर अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल करें और किसी भी बहकावे में आकर के मतदान न करें। अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, अपना भविष्य देखते हुए और इस राष्ट्र के लिए ज़रूर आप मतदान करें। जय हिंद।